मुजफ्फरनगर खतौली उपचुनाव में दोनों प्रत्याशियों के नामांकन मंजूर हो गए हैं। दोनों पर लगी आपत्ति खारिज कर दी गई है और अब दोनों चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, कल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवराज त्यागी ने रालोद प्रत्याशी मदन भैया के नामांकन पर आपत्ति दाखिल की थी। शिवराज ने आरोप लगाया था कि नामांकन पत्र में नोटरी द्वारा सभी पेज पर हस्ताक्षर नहीं किए गए और मदन भैया ने अपने अपराधियों के विषय में नियम अनुसार सूचना नहीं दी है, जिसके बाद शिवराज त्यागी ने उनके नामांकन पत्र पर आपत्ति दाखिल करा दी थी। बताइए भाई। रोल सर, नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी, कितने पर्चे आए थे और कितने अब लोग मैदान में हैं, और कुछ पर्चों पर आपत्ति आए तो उनका क्या हुआ सर? देखिए, जो हमारे यहाँ बाई इलेक्शन खतौली विधानसभा के लिए चल रहा है, तो उसका आज स्क्रूटनी जो नॉमिनेशन हुआ था उसकी स्क्रूटनी का डेट था, और उसमें जो रिटर्निंग अफसर हमारे एसडीएम खतौली हैं, इन्होंने ऑब्जर्वर साहब के साथ बैठ करके इन्होंने पूरे पर्चों का इन्होंने विधिवत अवलोकन किया, परिशीलन किया और उन सभी को अवलोकन करने के पश्चात उन पर निर्णय लिया। जैसा कि एसडीएम खतौली से हमारी बात हुई, दो कैंडिडेट्स के पर्चों पे ऑब्जेक्शंस आए थे। उन दोनों जो भी ऑब्जेक्शंस आए थे उन्होंने इसको निस्तारित कर दिया है और कुल 14 कैंडिडेट्स ने यहाँ पे नामांकन फाइल किया था। 14 कैंडिडेट के नॉमिनेशन पेपर वैलिड पाए गए। सर, जैसे कि दो नामांकनों पर आपत्तियां आई थी, इसमें आरएलडी और बीजेपी, इसमें क्या? उसमें एसडीएम खतौली ने अपना विधिवत दोनों पक्षों को सुनते हुए उनका निराकरण कर दिया, आपत्तियां इन्होंने निरस्त कर दिया है और पर्चे को वैलिड पाया है। सभी पर्चे 14 वैध हो गए। जी। वकील साहब, आज मदन भैया के उस पर आपत्ति लगाई गई थी, आपने भी जो है बीजेपी के प्रत्याशी पर आपत्ति लगाई, क्या मामला था और कहाँ सुनवाई है? मैं अधिवक्ता हूँ यही सिविल बार परिसर मुजफ्फरनगर में। कल पहले तो प्रशासन ने जो सायकालीन ऑफिस का टाइम है 5 बजे, 5 बजे तक विक्रम सैनी जी की पत्नी का नामांकन का शपथ पत्र बाहर चस्पा होना चाहिए था, और रात के 7 बजे लगाया इन लोगों ने। जब वो देखा तो उसमें दुनिया भर की खामियां हैं शपथ पत्र में, बहुत चीज़ छुपाई गई हैं। इनकम टैक्स रिटर्न उसमें कहीं नहीं दिखाया गया है, कोई आय कहाँ से आ रही है इनके पास उसका जरिया नहीं दिखाया है। 4-5 कॉलम खाली है। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं कि अगर कोई भी कॉलम खाली छोड़ा जाता है तो पर्चा निरस्त होने का आधार है वो। उसके बावजूद इन लोगों ने हमारे पे डाला आपत्ति, तो वो हमारा बिल्कुल सही है। उसमें जो मोहर है प्रॉपर वो लगी हुई है, उसमें कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। क्रिमिनल हिस्ट्री को लेकर जो लोग कह रहे थे वो सारे मुकदमे जो भी पेंडिंग है या कुछ भी है वो सब उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है। अब इन लोग